हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरा नाम है चांद और आज है 16 जुलाई। मैं देखने जा रहा हूँ जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है मैं अपने कैमरे के जरिए आप लोगों को पूरी तरीके से दिखाने वाला। तो चलते हैं। तो मैं और आकाश निकल पड़ते हैं भिलाई के सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर के लिए। और सेल परिवार चौक से गुजरते हुए मुझे दिखाई देता है कि उत्कल समाज द्वारा लोगों के लिए भोग और पानी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम सेक्टर 6 के आई लव भिलाई पॉइंट से गुजरते हैं। तो इसके बाद सेक्टर 5 से होते हुए हम सेक्टर 4 पहुंचते हैं। तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है और हमको बिल्कुल सीधे जाना है दोस्तों। सीधे जाते ही एक और राइट मिलेगा। राइट से सीधे सीधे जाकर आपको जगन्नाथ जी के मंदिर का एक बोर्ड दिखाई देगा। फिर थोड़े ही दूर आगे जाते ही हम पहुँच जाते हैं जगन्नाथ प्रभु के पवित्र मंदिर पर। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैं देखता हूँ कि भगवान जगन्नाथ प्रभु को बाहर पहले ही निकाला जा चुका होता है और प्रभु बलभद्र और सुभद्रा माता को पहले ही रथ में बैठाया जा चुका होता है। और हमारे प्रभु जगन्नाथ जी उतने नटखट है कि वो रथ में बैठना ही नहीं चाह रहे थे। और आप भीड़ तो देख ही रहे होंगे, लोगों ने प्रभु जगन्नाथ जी को चारों तरफ से पूरा घेर लिया रहता है। ढोल नगाड़े भजन और नृत्य के साथ लोग भक्ति में काफ़ी खोए हुए रहते हैं दोस्तों। फिर मैं चला जाता हूँ प्रभु के दर्शन करने। तो देखता हूँ प्रभु के दर्शन करने के लिए लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया रहता है। उनको स्पर्श करने के लिए इतनी भीड़ रहती कि मैं सामने ही नहीं जा पाता हूँ यार। फिर आखिरकार प्रभु को उनके रथ पर चढ़ा दिया जाता है। फिर उनको वरमालाओं से इतनी सुंदर तरीके से सजाया जाता है ताकि उनकी भी आरती उतारी जा सके। फिर आरती शुरू की जाती है। आरती के बाद प्रभु इतने सुंदर दिखाई दे रहे होते हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं कितने चमक रहे हैं वो। फाइनली दोस्तों रथ यात्रा अब शुरू होने ही वाली है। जैसे ही प्रभु की आरती होती है तुरंत इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है कि लोग फिर भी भीगते भीगते उनके रथ के पास खड़े रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कितनी भीड़ है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले ही आकाश और मैं सोचते हैं कि पहले ही चौक में जाके खड़े हो जाते हैं ताकि भगवान प्रभु को और सामने से अच्छे से देख पाएँ। और चौक में पहुंचते ही हम सोचते हैं कि शायद थोड़ा काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मैं और आकाश लिफ्ट लेकर चले जाते हैं सीधे सेक्टर 5, क्योंकि यहाँ सेक्टर 5 में भी एक रथ यात्रा निकलती है दोस्तों। तो भीगते भीगते आकाश और मैं पहुँच जाते हैं सेक्टर 5। जैसे ही हम सेक्टर 5 वाले रथ के सामने जाते तो देखता हूँ मैं इतनी ज़्यादा भीड़ है और लोग इतने बरसात में भी रथ के सामने डटे हुए खड़े रहते हैं। यहाँ का रथ पहले ही खड़ा हुआ था दोस्तों, क्योंकि दोनों रथ आमने सामने होने वाले रहते हैं। और सेक्टर 5 वाले जगन्नाथ जी सेक्टर 4 वाले जगन्नाथ जी का इंतज़ार कर रहे हैं। और देखते ही देखते बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी दोस्तों। तो मैं और आकाश चले गए थे मंच के नीचे क्योंकि फ़ोन बजाना था यार। यहाँ पे काफ़ी भीग चुका हूँ। मेरे साथ साथ मेरा भाई भी भीग गया है और यहाँ का माहौल भी खाता हूँ आप लोग को। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। यहाँ तो ऊँट भी चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि लोग बारिश में भी नाच गाने में इतने मग्न हैं। अलग ही लेवल की भक्ति है भाई। बारिश में लड़कियाँ लड़के बड़े बूढ़े बच्चे सारे मग्न हैं भक्ति। तो अब कुछ ही देर में दोस्तों दोनों रथ आमने सामने होंगे। तो दोनों रथ मिल चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़, लोग सड़क पर इस तरह खड़े कि बिल्कुल भी जगह नहीं है। गाड़ियों का आना जाना पूरा बंद है। भाई लोग पेड़ के ऊपर भी चढ़कर बैठे हुए हैं क्योंकि दोस्तों अब की जाएगी आरती। तो प्रभु की आरती करने के बाद सबको आरती दी जाती है दोस्तों। इतनी भीड़ रहती है कि आकाश और मैं यहाँ फंस जाते हैं बीच में। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकले कैसे। थोड़ी देर में भीड़ खाली होती है। फिर हम लोग थोड़े आगे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है। तो थोड़ी देर यहाँ भजन कीर्तन देखने के बाद हम चले जाते हैं आगे। तो थोड़ी देर में दोस्तों जगन्नाथ प्रभु का रथ पहुँच जाता है सेक्टर 10। और जैसे ही रथ वहाँ पहुँचता है दोस्तों लोगों और भक्तों द्वारा उनका स्वागत धूमधाम से किया जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी की जय जयकार लगाई जाती है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ के पंडाल को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है और यहाँ की लाइटिंग भी कितने अच्छे तरीके से की गई है।
और अब कुछ ही देर में जगन्नाथ प्रभु को उनके रथ से उतार कर पंडाल के अंदर ले जाया जाएगा, क्योंकि तेज़ बारिश होने वाली है दोस्तों। तो बारिश होने से पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर एक बार मेला घूम कर आ जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ इतनी भीड़ पहले से ही है यार। बारिश में झूला कौन झूलता है यार। और देखते ही देखते बारिश इतनी तेज़ हो जाती है तो मैं जाता हूँ वापस और देखता हूँ तो लोग यहाँ से गायब हो गए हैं यार। और प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता को पंडाल के अंदर ले जाया जा चुका है दोस्तों। और आप तो देख ही रहे हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है दोस्तों। तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत भीग चुका हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ घर। उससे पहले मैं आपको प्रभु के दर्शन करवा देता हूँ। और भगवान को उनके सिंहासन पर बैठा दिया गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों सीधे बहुधा रथ यात्रा यानी 24 जुलाई को। जय जगन्नाथ।